तो नया कंज्यूमर आईडी बना के उसमें 9,10,000 का बिल जनरेट करता है और बिल जनरेट करने के बाद उससे जब मुलाकात होती है तो वो बोलता है कि 50,000 रुपया दीजिए, जीरो कर देंगे, आपका मामला सेटलमेंट हो जाएगा। ये कौन कहता है? ये राहुल कुमार कहता है, ऊर्जा मित्र, जो यहाँ का यहीं से इनको भेजा जाता था और वो बोला कि अधिकारी लोग को देना पड़ता है, इसके लिए सेटलमेंट के लिए दीजिए पैसा, और वो बाकायदा उसमें किसी को फ़ोन भी किया। उसके बाद वो हम लोग बोले कि आप मतलब अकेले थे मेरा भैया, वो बोले कि ये मामला जो है आप चलिए थाना चलिए, आप हमसे पैसा ले रहे हैं, पैसा को उगाही कर रहे हैं, पहले भी आप ले चुके थे। जिसके बाद थाना का नाम सुनते वो भड़क गया, भड़कने के बाद वो जो है स्कूटी, बैटरी का स्कूटी है, तो स्टार्ट करके जब भागने लगा तो पीछे हाथ पकड़ने की वजह से फंस गया और वो लगभग 70 से 100 के फीट घसीट के ले गया। घसीटने के बाद वो भी गिर गया, गिरने के बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिससे मेरे भाई को गंभीर रूप से चोट लगी। इसका मेडिकल प्रमाण भी मेरे पास है, जो कि बुढ़मू हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम इलाज भी कराए, उसका भी प्रमाण है, और CCL हॉस्पिटल में हम एक्सरे भी करवाएं, उसका भी प्रमाण है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे नाम पे पहला बात 2 फर्जी कंज्यूमर आईडी बनाया ये राहुल कुमार ऊर्जा मित्र, और उल्टा FIR भी किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का FIR भी कर दिया है। तो यही मामला वो स्मार्ट मीटर लगा करके अपना एक तो कहिए कि गला में फांसी का फंदा लगा लिए हैं ये लोग। और जैसा सुनने में आ रहा है, देखे भी यहाँ पर किसी का 90,000, किसी का 9 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख यहाँ पर बिजली बिल उठ चुका है। अगले महीना 0 था। हाँ। और मेरा अभी हो गया है 34,000, देखिए 34,828 रुपया हो गया। एक महीने का 34,000। हाँ। क्या फैक्ट्री चलाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं चलाते, क्या चलाइएगा। ब्राम्बे बिजली विभाग पहुँचे, यहाँ पे हम उपभोक्ता हैं। अब मेरे माँ के नाम पे 2 कंज्यूमर आईडी बना दिया गया। एक कंज्यूमर आईडी के लगभग काफ़ी समय पहले वो हमसे 35,000 घूस लिया, मतलब 35,000 पैसा लिया इस मामले में कि जीरो आपका मामला जो है 1,04,000 का बिल है, 35,000 दीजिएगा। राहुल ऊर्जा मित्र, राहुल कुमार, जो कि ब्राम्बे यहाँ पे से वो हम लोग के एरिया में आता था और बिजली बिल निकालता था। 35,000 रुपया मांगा कि 1 लाख आपका बिल है, 1,04,000 बिल है, आपका जीरो कर देंगे, इसको लेके आप 35,000 दीजिए। तो हम उसके खिलाफ लिखित आवेदन यहाँ पे भी दिए, जिसका प्रमाण हमारे पास है। यहीं पे आके हम दिए थे, इसका प्रमाण हमारे पास है, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद काफ़ी महीने बाद फिर घर आया और फिर बोला कि 35,000 दीजिए, सेटलमेंट कर देंगे। तो हम सोचे इस टेंशन से हटने के लिए उसको जीरो करने के मामले जीरो कर देगा, इसलिए हम उसको 35,000 दे दिए। बाकायदा उसको बाकायदा हम उसको कैश दिया और उसका प्रमाण भी है मेरे पास। प्रमाण ये है कि वो बोला हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, और फिर हमको वो व्हाट्सअप भी किया, और व्हाट्सअप करके वो हमको बाकायदा व्हाट्सअप में भेजा 4 दिसंबर को, और बिल जीरो करके भेजा अपने मोबाइल नंबर से, उसका भी प्रमाण है, जीरो करके भेजा। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर हमको बिल थमा के जाता है 26/3/2026 को, मार्च को, मतलब 26 मार्च को फिर बिल थमाता है 9,10,663 रुपये का बिल वो थमाता है और बोलता है कि इसको आप देख लीजिए, और बिल दे के चला जाता है। उसके बाद फिर उससे मुलाकात होता है बुढ़मू से पहले नाउ चौक में कि इतना बिल आप कैसे जनरेट कर दिया, और नया कंज्यूमर आईडी बना के वो जो जीरो करके भेजा वो दूसरा कंज्यूमर था। मेरे माँ के नाम पर एक कंज्यूमर बना, जिसमें हम दस्तावेज दिए थे बनाने के लिए, वो मेरा पर्सनल कंज्यूमर था। उसके बाद को लेकर हम लोग यहाँ पे सभी ग्रामीण आए हैं, जिसका जो मामला है, देखिए किसी का 1 लाख है, किसी का इस तरह का बिल जनरेट कर देता है 2 महीना में, और ये जो मेरा 9 लाख का बिल है ये सिर्फ 2 महीना का बिल है। मनमानी ढंग से, मतलब बिल को जनरेट करता है, मनमानी ढंग से, अपने ढंग से ये जनरेट करके ग्रामीण को सताता है और जीरो करने के नाम पे पैसे की उगाही करता है। ये चीज़ें जानकारी नहीं है क्या यहाँ जो पदाधिकारी बैठते हैं बिजली विभाग? उसको लिखित आवेदन बहुत बार दिया गया है, हमने भी दिया है, उसका भी प्रमाण हम आपको दिखा देंगे, बकायदा आप चलाइएगा भी उसके प्रमाण। और इसके अलावा ग्रामीण लोग इतना वो मतलब घुसखोरी करता था, ग्रामीण लोग बकायदा मीटिंग बैठ के उसको वहाँ से निकाले कि इस गांव में इसको नहीं आना है, पैसे की उगाही करता है। बकायदा हमारे सामने मुखिया जी भी मौजूद है, जो कि ये लोग भी लिखित आवेदन अपने मतलब गाँव के साथ में बैठ के अपना आवेदन भी दिए थे। तो मुखिया जी से भी कुछ पूछ लीजिए, हम इन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। क्या लगता है दादा, जिस तरह से आप लोग जो है बिजली विभाग पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं? जी, बमने पंचायत के मुखिया हुए, इससे पहले हम लोग 1 मंथ पहले हम लोग ग्रामीण के द्वारा जो शिकायत था को जीरो करने के नाम से उगाही में, वो जो क्या नाम है, राहुल कुमार साहब जो ऊर्जा मित्र है, वो किन्हीं का 1 लाख है, किन्हीं के 50,000 है, वो जीरो करने के नाम से पैसा की उगाही करता है। इसके नाम से हम पहले 1 मंथ पहले आवेदन दिए हुए थे, उसके विषय में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। राहुल ऊर्जा मित्र है। और हमरा कल जो मेरे एक कंज्यूमर है, कल मेरे शिकायत आया कि मेरा जो 70,000 का बिल है वो जीरो करने के लिए इसने 35,000 दिया। ये फर्स्ट कंज्यूमर है,
फिर उसी के माँ के नाम से सेम आईडी सेम नाम से दूसरा कंज्यूमर नंबर उनका 9,10,000 का बिल आ गया, जबकि इसने घर में न कोई मशीन चलता है न कल कारखाना है, तो 9 लाख आया कहाँ से? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हम एसडीओ महोदय से हम लोग शिकायत किए हुए थे और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम परसों आए हुए थे, फिर भी इनका जो विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज हम लोग पूरा जनता और जितना क्षेत्र का है बुढ़मू और बमरे पंचायत के लोग आए हुए हैं और एसडीओ सर से हम आग्रह करेंगे कि इनकी उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ शिवनाथ मुंडा, मैं बमरे पंचायत के मुखिया हूँ। इन लोगों का बिल आया था। कितना बिल आया है आपका? मेरा 42,000। 1,07,000। 1,07,000। क्या चलाते हैं जो इतना बिल आ गया? 2 बॉल जलाते हैं। 2 बॉल का 1 लाख बिल आ गया। हाँ। कितना महीना का है? क्या महीना? 6 महीना का है। 6 महीना का। आपका कितना का है? 42,249 रुपया है, 49 रुपया है। पहले कभी इतना आया था? नहीं। तो कौन ऐसा कर रहा है आप लोगों के साथ? इतना बड़ा बड़ा बिल थमा जो रहा है। ये सरकार बोलते हैं कि माफ़ करते हैं, जितने बार कोई माफ़ नहीं होता है, फिर रीडिंग अनुसार जोड़ दिया जाता है पैसा को। ये बताइए 100 घर का है तो 100 घर में सभी घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और 20 घर में बिल आया हुआ है, 80 घर मीटर नहीं आया बिल, तो पैसा कहाँ जा रहा है? वो 80 घर का चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि हम लोग अपना मीटर खोल के हटा देंगे हम लोग। मीटर हटाइएगा? हाँ। वो समाधान है? तो क्या करना है बताइए? अभी आप लोग क्या करने आए हैं? हैं? क्या करेंगे? और भी तो ऐसे बहुत लोग हैं गांव में जो कि स्मार्ट मीटर नहीं बैठाया है, तो हम लोग सरकार का नियम को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम ही लोग पे सारा गाज गिर जाएगा। बताइए हम लोग क्या गलती किए हैं? जो सरकार नियम लागू किया उसी को ना हम लोग फॉलो किए हैं, और जो जनता अभी नहीं लगाया वो लोग आराम से है, और हम लोग सरकार का नियम को फॉलो किए। तो देखिए आज हम लोग के साथ में इतना सारा बिल आ जा रहा है। मेरा खुद का बिल अगले महीना 0 था और मेरा अभी हो गया है 34,000। देखिए 34,828 रुपया हो गया। एक महीने का 34,000? हाँ। क्या फैक्ट्री और चलाते हैं? इसके नहीं, कुछ भी नहीं चलाते। क्या चलाइएगा? बस 2-3 बॉल चलता है, गर्मी का दिन है तो एक पंखा चलता है, और क्या चलेगा? और ये इसमें और एक सोचने वाली बात है कि ये जो आपका दिख रहा है 34,000, ये 32,000 था, ये रातों रात 34,000 हो गया। ये एक बिजली रात विभाग कर रहा है कि कौन कर रहा है? अब हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग तो बिजली विभाग को ही पकड़ेंगे ना, और स्मार्ट मीटर तो हम लोग फेंकेंगे। काहे कि हम लोग क्यों? स्मार्ट मीटर से ही आ रहा है। हाँ, स्मार्ट मीटर से ही आ रहा है। पहले बिल कितना आता था? 0 था मेरा बिल। नहीं, ऐसे बिल कितना देते थे? कभी देते थे? 200-300 रुपया आता था महीना पहले। में? हाँ, महीना में 150 देते थे? हाँ। और अभी सीधे 34,000? अभी सीधे 34,000 आया है। तो हम लोग स्मार्ट मीटर में कुछ गलतियां होंगी क्या? कुछ देखिए, जिस समय स्मार्ट मीटर बैठाने के लिए हम लोग का गांव में आए थे, बाड़े का हैं हम, बुढ़मू पंचायत से, बुढ़मू ब्लॉक से, तो जिस समय मीटर बैठाने के लिए आए थे उस समय 200 रुपया हम लोग से पैसा भी लिए, और उस समय हम लोग का 0 में डाला हुआ था। अच्छा। बोले देखिए स्मार्ट मीटर में सुनते हैं बिल भी ज़्यादा आता है, थोड़ा सा देख लीजिए भैया अच्छा से। तो देखे तो वहाँ बोले नहीं, आप लोग का तो 0 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में देखिए कि अचानक इस तरह से किया जाता है। 34,000 आ रहा है। 34,000 आया है। और भी गाँव में बहुत आपका क्या दिक्कत है दीदी? मेरा तो मतलब हम 2 पंखा चलाते हैं और मेरा पास 6 बॉल जलता है। और अभी मेरा आया है, हम गुतरू गांव से हैं, बुढ़मू प्रखंड से। मेरा अभी 64,000 मतलब 84,719 रुपया आया है, और अभी फ़िलहाल 3,000 फिर बढ़ गया है। मतलब देखिए, एक महिला कंज्यूमर बन रही है कि सरकार बोल रहे थे कि नहीं महिला लोग को कंज्यूमर बनाइए, APL से BPL से जोड़ के हम लोग को बनाया गया। और अभी तो देखिए महिला लोग फांसी लगा के नहीं मरेगी, उसका हस्बैंड भी बोलेगा कि तेरा नाम पे बिजली बिल है। तरह तरह का तो महिला लोग को ही फंसाने का काम सरकार भी कर रहा है। बिजली विभाग से तो इतना ही दोष है कि कहना नहीं है कि हम लोग कहाँ से देंगे। हम लोग डेली मतलब 150 कमाने वाला आदमी कहाँ से हम लोग बिजली बिल देंगे इतना? बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाना, तो हम लोग को पैसा रहता तो हम लोग क्यों नहीं अच्छा से ही कर लेते? हम लोग कहाँ से देंगे इतना बिजली बिल? और जो भी गांव में बिजली स्मार्ट मीटर लगाया गया है, कोई एजेंट का थ्रू या मतलब डायरेक्टली उसको हटाया जाए। अगर नहीं हटाएगा तो मतलब हर गांव में कुछ ना कुछ दुर्घटना होगा। देखिए अभी का मेरे बोल रहे हैं कि
अटैक नहीं आएगा। हम अचानक देखेंगे बाप रे मेरा बिल तो एकदम 90,000 चल गया है, हम किसान आदमी कहाँ से हम देंगे, तो टेंशन होगा। मेरा कुछ भी दिक्कत होगा तो क्या बिजली विभाग लेगा उसके लिए जिम्मेवारी? मेरा बच्चा को पोसेगा बिजली विभाग? ठीक है, कोई किसी से भी काम कर रहे हैं, आप लोग काम को कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब अच्छा से देखभाल भी कीजिए। अच्छा, बिजली तो 200 यूनिट आप लोगों को फ्री दिया जाता है, फिर इतना बिल कैसे आ रहा है? कहाँ गलती हो रहा है? कौन ऐसा कर रहा है आप लोग को लग रहा है? देखिए, जो भी जिसका क्षेत्र में ऊर्जा मित्र जो होता है ना, वो ऐसा करता है। और अगर मेरा जो बिल देखिए खाक माफ हो रहा है, अभी तक कुछ भी माफ नहीं हुआ है। उसके बाद अभी हम लोग जब आवेदन को यहाँ लेके आते हैं तो बोला जाता है कि नहीं, आप लोग का जीरो हो जाएगा, आप लोग 20,000 30,000 में पूरा ये कर लीजिए। तो 20 यहाँ पे पदाधिकारियों से अभी 20,000 क्यों लगेगा? 20,000 लगने का कारण मतलब घूस मांग रहा है ना, तो ऊर्जा मित्र लोग कि यहाँ जीरो कर देंगे। तो हम लोग जीरो कहाँ से होगा जब हम लोग का एक दिन में देख रहे हैं 2,000 3,000 सबका बढ़ रहा है। जितना भी मेरे गांव में 17 या 18 लोग का इतना बढ़ रहा है, और किसी का घर में तो एक बोल जल रहा है, उसका हमको लगता है 75,000 चला गया है। तो कहाँ से लोग देगा? 10,000 इनकम जांच का पड़ता जरूर है कि इसको जांच किया जाए। और मेरा नाम है सरिता देवी और मेरा गांव का नाम है गुतरू और बुढ़मू प्रखंड। धन्यवाद। पंचायत से बिलम करते हैं। मेरा घर में हम बिजली बिल 2018 से 19 में पूरा बिजली बिल जमा किए थे। फिर कुछ दिन बोला कि बिजली तो बिल माफ़ होगा, लॉकडाउन लग गया, लेकिन फिर 24 में मेरा बिजली बिल 19,000 दिखने लगा। और हम लोग ऑनलाइन चेक करते थे, यहाँ ऑफिस बरहम्बे में आए तो वहाँ मेरा नाम नहीं दिख रहा था। लेकिन एक दिन यहीं से भेजा गया था, ऊर्जा मित्र था, तो वो लोग बोला कि अगर नहीं दीजिएगा तो आपको केस होगा। तो हम बोले कि अभी मेरा पास तो 19,000 रुपया नहीं, हम कहाँ देंगे 19,000। तो हम अपने से मजाक से बोले कि अच्छा 10,000 देंगे तो चलेगा। वो लोग तैयार हो गया 10,000 में, और 10,000 ले भी लिया। तो मेरा पास 10,000 रुपया भी नहीं था, तो महिला समूह से लोन लिए, आज तक भी 10,000 नहीं घुमाए हैं। उसके बाद फिर 1 महीना के बाद आया और फिर बोलता है कि आप नया आईडी लीजिए तो आपको केस हो जाएगा। फिर 7,000 में नया आईडी लिए, फिर कुछ दिन हुआ बिजली बिल निकाला, बोल रहा है कि इतना पैसा दीजिए, जीरो बैलेंस कर दिए। फिर हम लोग 4-5 हज़ार रुपया दिए, उसको हटा दिया। फिर कुछ दिन के बाद स्मार्ट मीटर लेते आया और बोला कि 200 यूनिट फ्री रहेगा, इसको लगाइए, आपको मात्र 50 रुपया पर महीना लगेगा। उसको लगाया, अभी उसमें 4 दिन 5 दिन नहीं होता है, 3,000 4,000 पर डे बढ़ते जाता है। कौन बोला कि केस कर देंगे? जो यहाँ से ऊर्जा मित्र गया था वो लोग बोला था। क्या नाम? नाम एक राहुल कुमार था और उसका साथ में था, वो लोग का नाम नहीं जानते। और मेरा घर का तार पूरा पोल से काट उठ दिया। फिर से हम लोग जोड़े और डरे मरे फिर से ले लिए, नया नंबर ले लिया आईडी। केस का डर से धमकी? हाँ, धमकी से। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हमसे पैसा लिया तो उसका कुछ तो हमको रिसीविंग चाहिए, कि इतना पैसा लिया तो कुछ नहीं दिया। बोला पैसा दिए, उसका कोई प्रूफ है, सबूत है? हाथ में लिया था पैसा। कैश पेमेंट? हाँ, कैश पेमेंट लिया था। महिला समूह में मेरा नाम है, अभी दिखेगा, और अभी तक नहीं घुमा पाए हैं। अब बाल बच्चा को पढ़ाए कि इधर घुमाए, नहीं घुमा पाए हैं अभी तक। अच्छा, महिला समिति से लेके दिए? हाँ, महिला समूह से लेके दिए थे। क्या दिक्कत है दादा? देखिए, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का क्षेत्र में खास करके नाम आता है बार बार राहुल जी का। और इससे पहले हम लोग गांव में एक बैठक करके, और ख़ास करके मैटर क्या था कि अवैध FIR और साथ ही साथ में जो है कि ऊर्जा मित्र द्वारा अवैध वसूली का माद था। उस समय भी हम लोग ब्रह्मे ऑफिस के साथ साथ में SDO ऑफिस भी गए हुए थे। हम लोगों को साफ आश्वासन मिला था कि आपके क्षेत्र में जो ऊर्जा मित्र राहुल कुमार कार्यरत हैं, उनको अभी तुरंत अविलंब जो है कि इसको निष्कासित किया जाता है। फिर भी वो व्यक्ति यहाँ पे किस तरह से धांधली करके घुसा, कैसे घुसा, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन एक तरह से देखा जाए, इस तरह से मनमानी करके बहुत बड़ा सिंडिकेट हो सकता है। इसमें मान के चलिए एक मोहरा को बना के इतना सारा अवैध वसूली, मान के चलिए कोई उपभोक्ता बोल रहा है कि मेरा 2 लाख 3 लाख 1,75,000 80,000 का बिल आ जा रहा है, और सेटलमेंट के नाम पे, अभी बीच में सेटलमेंट क्या चीज़ होता है? सेटलमेंट, आखिर सेटलमेंट का प्रयोग क्या है? मतलब सेटलमेंट के नाम पे अवैध वसूली हो रहा है, यहाँ पे पूरा धांधली हो रहा है।
तो पूर्ण रूपेण देखा जाए ऊपर से नीचे का यहाँ पे मिली भगत है। सरकार जो है कि महिलाओं को बोलती है कि हम मैया सम्मान में 2500 रुपया दे रहे हैं और साथ ही साथ अवैध वसूली के नाम पे आप देख ही सकते हैं कि परिणाम क्या है। तो हमारा बस यही मांग है कि जो स्मार्ट मीटर के नाम पे आप घर घर जो है कि डोमेस्टिक कनेक्शन में आप इस तरह का मतलब इतना ओवर बिल को माफ करवा रहे हैं, तो उसको क्या किया जाए कि मीटर पे आप देखिए या तो कहीं कोई गड़बड़ी है उसको सुधार कीजिए या तो मीटर को बाइकआउट कीजिए। अगर इस तरह से नहीं होता है तो हमारा जितने भी हमारे क्षेत्र से ग्रामीण लोग हैं या तो जितने भी स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं सभी लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं बिजली ऑफिस, तो हाँ। यहाँ पे क्या आश्वासन मिल रहा है? देखिए अभी हम लोग आए हुए हैं, अभी जो हमारे बीच में आने वाले हैं सर वो हमारे बीच नहीं पहुंच पाए हैं। उनका क्या आश्वासन होता है आगे हम आप लोगों को आपके चैनल में बतला देंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्र से जो है बिजली विभाग पर ये सवाल खड़ा किया जा रहा था, आप जो है इस क्षेत्र में पहले से भी जो है जनताओं के मुद्दों को उठाते रही हैं और बिजली विभाग से आपका काफ़ी अच्छा नाता रहा भी है इस लाने को लेकर। फिर से जो है ग्रामीण अभी जो है बिजली बिल में जो है बढ़ोतरी को लेकर आपसे मिले थे, शिकायत किए थे, आप यहाँ पहुँचे हुए भी थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकाल पाए ग्रामीणों के लिए? देखिए ये तो जो स्मार्ट मीटर लगा है जिसके कारण बहुत ही ग्रामीणों को परेशानी हो रही है और ख़ास करके जो यहाँ पर ग्रामीण उपभोक्ता है वो स्मार्ट मीटर लगा करके अपना एक तो कहिए कि गला में फांसी का फंदा लगा लिए हैं ये लोग। और जैसा सुनने में आ रहा है, देखे भी यहाँ पर किसी का 90,000, किसी का 9 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख यहाँ पर बिजली बिल उठ चुका है। और ख़ास करके हम यही कहेंगे कि यहाँ पर एसडीओ साहब से बात हुआ तो बोले कि किसी कारणवश जो पहले का मीटर था और उसी में फिर से रीडिंग शुरू कर दिया, तो जिसके चलते ये गड़बड़ी हुआ है। और गड़बड़ी होने के कारण आज हमारे बुढ़मू क्षेत्र का, राय खलारी क्षेत्र का ग्रामीण काफ़ी परेशान है। यहाँ तक कि देखिए पिछले दिन ऊर्जा मित्र का जो राहुल कुमार है उसका एक कंप्लेन भी यहाँ पर लिखित दिया, जिसके कारण आज वहाँ पर मारपीट तक का पहुँच गया। थाना में भी उसका केस हो गया लड़का का। और बिजली विभाग कहा जाए या तो वही ऊर्जा मित्र राहुल जो है उसके गलती से बताइए 9 लाख का बिल सरिता देवी के नाम से वहाँ पहुँच जाता है। 9 लाख, सोचिए कि जिस घर में 9 लाख का बिल पहुँच जाएगा उस घर का क्या हाल होगा। जिंदगी में 9 लाख नहीं कमाया तब 9 लाख कमाया नहीं होगा और 9 लाख का बिल आ जाता है तो सोचिए ये तो आत्महत्या करने की बात आ जा रहा है। यहाँ पर फ़ोन में मतलब कि रोज़ दिन भर में मतलब फ़ोन आता है कि मैडम मेरा ऐसा है वैसा है, कैसे करेंगे। बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग बहुत मजबूर हो गए हैं और नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। खास मरने और आत्महत्या करने का यहाँ किसान है घर में, मान लीजिए गांव में एक ठो घर में कितने जलाता होगा बोल, 2 बोल जलाता होगा, 2 गो पंखा चलाता होगा, प्याज मान लीजिए खाने के लिए थोड़ा मोड़ा रोपता है, आलू रोपता है, उसमें 9 लाख का बिल आ जाएगा। ये तो बहुत ही जांच का विषय है। ऊर्जा मित्र राहुल कुमार के ऊपर आरोप लग रहा है कि उगाही का। जी सही है, जैसा ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर बना लिया है कुछ सुनने में तो आ रहा है इस सब क्षेत्र से उगाही का। और हम यही मांग करते हैं एसडीओ साहब से और बिजली विभाग से कि राहुल कुमार को यहाँ से निष्कासित कर दिया जाए और अगर फर्जी तरह से किया जा रहा है जांच में तो उसमें एफआईआर होना चाहिए। उसका जांच होना चाहिए कि नहीं? जांच होना चाहिए, क्यों नहीं होगा जांच। जब वो फर्जी तरीका से पैसा की मांग कर रहा है, यहाँ पर पूरे बता रहे हैं कि इतना दो, 35,000 दो तो आपका बिल माफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, मांग इसी तरह से यहाँ पर बात हो रहा है। ये भी सवाल आता है दीदी, आज जो है आप लोग यहाँ पे एसडीओ सर के सामने तमाम ग्रामीणों के साथ समक्ष खड़े थे, समाधान क्या निकला? समाधान यही निकला कि सभी का सुधार होगा। सुधार होगा जो हाँ, जो लंबा चौड़ा बिल आया है वो घट जाएगा, वहाँ सुधार हो जाएगा, 0 में वहाँ पर मतलब 0
किया जाएगा। तमाम जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं उन लोगों का भी इस तरह से हाल होगा, तो उन लोगों को कुछ संदेश दे दीजिए ताकि जो है आगे आने वाले समय में जो इस तरह से नहीं होगा, नहीं तो लोगों का मनोबल जो है धीरे धीरे घटते जा रहा है इस तरह से बिजली बिल की बढ़ोतरी को देखकर। देखिए, अगर यहाँ पर आज यही हम लोग का निष्कर्ष निकला कि जितने भी वैसा गलती हुआ है सब तो नहीं आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि पंचायत में जहाँ पर वैसा है वो कंप्लेन करे, आवेदन देवे और पंचायत में ये शिविर लगे ताकि किसान हो चाहे वो उपभोक्ता हो जो भी उसको परेशानी उठाना नहीं पड़े और हताहत तो होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सुधार करने का ज़रूरत है। और नहीं होगा तो फिर हम लोग सभी मिलकर के एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपका परिचय बता दीजिए। पार्वती देवी, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष, रांची। चलिए, बहुत बहुत जी बोला जी। सर, लगातार ग्रामीणों के द्वारा जो है बिजली पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से जो है जो बिल आ रहा है कहीं ना कहीं हिसाब से नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का ये आरोप है, किसी का 1 लाख, किसी का 70,000, 75,000, किसी का 9 लाख तक आ रहा है। ये कैसे देख रहे हैं सर? अभी ग्रामीण पहुंचे थे, क्या बातें हुई? ये इसमें यही डिस्कशन हुआ है कि ज़्यादातर लोगों का जिनका बिल गड़बड़ आने की शिकायत है वो स्मार्ट मीटर लग जाने के कारण जब मीटर चेंज हुआ तो भूलवश क्या है कि प्रीवियस रीडिंग जो ऑलरेडी जिसका बिल जिसका यूनिट खपत हो चुका था वो दोबारा बाय मिस्टेक वो भी समायोजित हो गया है वो बिल भी, लेकिन वो करेक्शन हो जा रहा है। हम लोग आवेदन ले रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जानकारी प्राप्त हो रही है आवेदन लेके उनका तत्काल और तुरंत कार्रवाई करके उनका बिल जनरेट सुधार किया जा रहा है। सर, ये भी एक सवाल है कि ऊर्जा मित्र के द्वारा जो है बिजली विभाग के नाम से गलत उगाही का आरोप लग रहे हैं। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि पैसा लिए जा रहे हैं बिजली बिल माफ़ कराने को लेकर, जीरो कराने को लेकर। कुछ आवेदन आया है बुंडू क्षेत्र का, माफ़ कीजिएगा, बुंडू क्षेत्र का, जिसमें एक ऊर्जा मित्र पर ये आरोप लगा है। कुछ लिखित शिकायतें भी आई हैं और उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच होने के बाद जो भी उसमें अगर कुछ भी सत्यता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जो बिल में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, इसकी रोकथाम को लेकर कुछ सुझाव ग्रामीणों को देंगे ताकि जो हताश ना हो? एजेंसी से बात हो रही है। अभी फ़िलहाल तो अभी इस एरिया में अभी नया स्मार्ट मीटर जो बदलने का कार्यवाही फ़िलहाल रोका गया है ग्रामीण एरिया में, सिर्फ टाउन क्षेत्र में हो रही है। लेकिन अब जब भी स्टार्ट होगा तो उसमें एजेंसी से बात करके हम लोग एक सामंजस्य स्थापित करके कि दोबारा इस तरह से बिल गड़बड़ ना हो, मीटर चेंज होने के बाद वैसा रिपोर्ट हो ताकि कंज्यूमर को कोई समस्या नहीं हो। जी, केंद्र के लिए अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम प्रेमदास, असिस्टेंट इंजीनियर, मांडर। बहुत धन्यवाद।